अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जी हां, बड़ी खबर दरअसल ट्रंप टीम से निकल कर आ रही है। अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलग हो गए हैं, अलहदा हो गए हैं। जी हां, यह बड़ी खबर दरअसल उस वक्त आ रही है जब अमेरिका और ईरान में तनातनी चल रही है। जंगबंदी के बीच कशीदगी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इस बीच अबनाए हुर्मुज पर अमेरिका ने दरअसल नाकाबंदी कर रखी है। लेकिन अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलग हो गए हैं। दरअसल इस जंग के बीच यह पहला मौका नहीं है जब टीम ट्रंप में इस तरह की दरार पड़ी हो, बल्कि इससे पहले भी आप देखिए कि कई बड़े ऐसे मौके आए हैं और टीम ट्रंप से जुड़े हुए कई बड़े ओहदेदारों ने अपने आप को टीम ट्रंप से अलग कर लिया है। या टीम ट्रंप की जो टीम है जिस पर ट्रंप काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, ट्रंप के काफी करीबी लोग इस टीम में होते हैं, इसमें से इससे पहले भी कई लोग अपने को अलग कर चुके हैं। और इससे पहले जिन लोगों ने ट्रंप टीम को छोड़ा है उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि ईरान के साथ यह जंग सही नहीं है, यह जंग दरअसल ईरान पर थोपी जा रही है। और अब जब ईरान के साथ एक और बार तनातनी चल रही है, ऐसे में अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलहदा हो गए हैं। अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से अलग हुए हैं। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। महकमा दिफा के तर्जमान शॉन पार्नेल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फेलन अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी नहीं है। बहरिया के सेक्रेटरी के तौर पर जॉन सी फेलन की जिम्मेदारियों में अमेरिकी बहरिया और मरीन कोर समेत तकरीबन 10 लाख फौजी एहलकार और सिविल मुलाजमीन की निगरानी शामिल थी। फेलिन एक ऐसे वक्त में अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए हैं कि जब अमेरिका अबनाए हुर्मुज में ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी पर अमल दरामद कर रहा है। जॉन सी फेलन इसी महीने ओहदा छोड़ने वाले दूसरे आला सतही अमेरिकी फौजी ओहदेदार हैं। इससे कबल जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इससे पहले अप्रैल के शुरुआत में अमेरिकी वजीर दिफा पेट हेग्सेथ ने आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से अपने ओहदे से अलग होने की दरख्वास्त की थी। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की टीम में दरअसल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, जिसकी मिसाल दरअसल आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम में दरअसल उनके भरोसे के लोग, उनके बहुत करीबी लोग रहते हैं। और ऐसे में जिस तरह से इससे पहले आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज ने अपने ओहदे से अलग होने का ऐलान किया था, इसी तरह से ठीक अब अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन भी ट्रंप इंतजामिया से अलग हो गए हैं। यानी उन्होंने टीम ट्रंप से अपने आप को एक तरह से अलग कर लिया है। यह दरअसल ईरान के साथ जंग में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसे इस वजह से भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि इस वक्त अमेरिका का जो बड़ा बहरिया है और उसके जो बड़े जिम्मेदारान हैं उनकी दरअसल अबनाए हुर्मुज में तैनाती है। अबनाए हुर्मुज में अमेरिका ने दरअसल नाकाबंदी करके रखी है और इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें दरअसल अबनाए हुर्मुज पर टिकी हुई हैं। लेकिन इसी अमेरिकी बहरिया के एक बड़े ओहदेदार ने, यानी अमेरिकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन ट्रंप इंतजामिया से इस वक्त अलग हो गए हैं जब ट्रंप इंतजामिया पर काफी ज्यादा दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप परेशानी का शिकार हैं, वो कोई मजबूत फैसला दरअसल नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे में इसे डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की टीम में यह एक तरह से दिखाता है, जाहिर करता है कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में दरअसल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की फौज का तवील फासले तक मार करने वाला ड्रोन एरिश तेहरान के एक बड़े चौराहे में हुकूमत के हामी मुजाहिरे के दौरान नुमाइश के लिए पेश किया गया। जी हां, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंगबंदी है इसमें तौसी की जा रही है, जंगबंदी को और आगे एक तरह से बढ़ाया जा रहा है। हालांकि पहली जो जंगबंदी हुई थी उसमें कहा गया था कि 2 हफ्तों के लिए जंगबंदी की जा रही है, लेकिन दूसरी बार जो जंगबंदी का ऐलान अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है, इसमें दरअसल कोई लिमिट या डेडलाइन नहीं रखी गई है। सिर्फ यह ऐलान किया गया है
कि जंगबंदी जारी रहेगी। और ऐसे में जब जंगबंदी का दोबारा से ऐलान हुआ है तो ईरान के अंदर लोग खुशियां मना रहे हैं, तेहरान के अंदर लोग सड़कों पर निकलकर एक तरह से जश्न मना रहे हैं, क्योंकि इस जंग के बीच में पूरे ईरान में और खासतौर से तेहरान के लोगों को काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। इस जंगबंदी के चलते तेहरान के लोगों को, ईरान के लोगों को एक बड़ी राहत मिली है और इसी वजह से अब ईरान के लोग बड़े पैमाने पर जश्न मना रहे हैं। लेकिन जश्न का तरीका आप देखिए, इस तरह का जश्न आपने इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा। जब ईरान के लोग जंगबंदी का जश्न मना रहे हैं तो सड़कों पर उनके साथ बाकायदा ईरान के जो मिसाइल हैं वो रखे गए हैं। और अब एक और तस्वीर निकल कर आई है जहां पर ड्रोन एरिश के साथ तेहरान में बड़े चौराहे पर हुकूमत के हामी मुजाहरे के दौरान नुमाइश के लिए ड्रोन को पेश किया गया है। तो नुमाइश में भी ड्रोन और मिसाइलों की दरअसल नुमाइश की जा रही है इन मुजाहरों के दौरान, इस जश्न के दौरान। और यह शायद पहली बार इस तरह से हुआ होगा, क्योंकि जश्न में आपने तलवार लहराते या फिर अपनी बंदूकों के साथ और गन के साथ तो लोगों को जरूर देखा होगा, मुजाहिरीन को देखा होगा, लेकिन यह शायद पहला मौका होगा जब मुजाहिरीन जंगबंदी की खुशी और उसका जश्न मिसाइल और ड्रोन के साथ करते हुए देखे गए हैं। पहले दिन जो जश्न मनाया गया था उसमें ईरान के लोग, मिसाइल उनके बीच में दरअसल खड़ा हुआ था और उसी मिसाइल के इर्द गिर्द दरअसल ये लोग जश्न मना रहे थे। और इसी तरह से अब बड़े पैमाने पर जो जश्न दोबारा से तेहरान में मनाया गया है, दरअसल ये हुकूमत हामी मुजाहिरीन है जो जश्न मना रहे हैं। और इस जश्न के दौरान आप देखिए कि एरिश जो ड्रोन है जिसका इस्तेमाल इस जंग में भी बड़े पैमाने पर ईरान ने किया है, उस ड्रोन के साथ लोग मुजाहरा करते नजर आ रहे हैं। जबकि करीबी शहर करज और जुनूबी शहर बंदर अब्बास में भी ऐसे ही मुजाहरों में ईरानी ड्रोन्स की नुमाइश की गई है। ईरानी खबररसा इदारे तस्नीम न्यूज की जानिब से तेहरान में होने वाले एक मुजाहरे की जारी करदा वीडियो में एक गिरोह को दरअसल ये बताते हुए दिखाया गया कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा ऐ मादरे वतन के नारे लगाते हुए दिखाया गया, जबकि वो इस्लामी जमहूरिया ईरान और ईरान के हिमायत याफ्ता लबनानी गिरोह हिजबुल्लाह के झंडे भी एक तरह से लहरा रहे थे। तो इन मुजाहरों के दौरान तेहरान समेत ईरान के कई शहरों में मिसाइलों की नुमाइश की गई, जबकि एक वीडियो में तेहरान में मौजूद हुजूम को अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भी सुना जा सकता है। दरअसल यह हुकूमत के हामी मुजाहरे 28 फरवरी को जंग के आगाज के बाद से ईरान भर के बड़े चौराहों में रोजाना मुनक्किद हो रहे हैं, जिनमें ईरानी हुक्काम और सरकारी टीवी और आवाम को शिरकत की तरगीब दे रहे हैं। आमतौर पर रात के वक्त होने वाली ये मुजाहरे न सिर्फ हुकूमत के लिए अवामी हिमायत का तासुर पेश करते हैं, जहां लोग इस्लामी जमहूरिया का परचम लहराते हैं, बल्कि अंधेरा होने के बाद मुखालिफिन के लिए बड़े चौराहों में जमा होना भी मुश्किल एक तरह से बना देते हैं। तो इस तरह के मुजाहरे पहली बार ईरान के अंदर भी देखने को मिले हैं, जहां जो हुकूमत के हामी अवाम है वो हुकूमत के हक में मुजाहरा कर रहे हैं। और जिस तरह से जंगबंदी की गई है, इस जंगबंदी की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। और यह जश्न ऐसा वैसा नहीं है, बल्कि यह जश्न मिसाइलों के साथ और ड्रोन के साथ यह जश्न मनाया जा रहा है। इधर ईरान के सदर का कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी धमकियों और वादों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। जी हां, क्योंकि लगातार दरअसल बातचीत का दौर चल रहा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में बातचीत का दौर चला और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि दूसरे दौर की भी बातचीत हो सकती है। लेकिन इस बीच ईरान के सदर का बड़ा बयान आया है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिकी नाकाबंदी, जो अबनाए हुर्मुज में अमेरिका ने नाकाबंदी की है और जो धमकियां दरअसल अमेरिका की तरफ से लगातार दी जा रही हैं, और इसके अलावा अमेरिका वादा खिलाफी भी कर रहा है, तो मुज़ाकरात में दरअसल यही सबसे बड़ी रुकावट है। एक तो अबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी, इसके अलावा जो वादे अमेरिका करता है उसकी खिलाफ वर्जी करता है, और इसके अलावा लगातार जो अमेरिका की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं
कि एक रात में पूरी तहजीब को खत्म कर दिया जाएगा, एक रात में पूरे ईरान को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, ईरान की पूरी लीडरशिप को एक तरह से शहीद कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो धमकियां दी जा रही है, दरअसल यही बातचीत में और मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। यह बयान दरअसल ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का है, जिन्होंने इस पर तशवीश जाहिर की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और इनके बकौल वादों की खिलाफ वर्जी अमरीका के साथ हकीकी और जामे मुज़ाकरात की राह में बुनियादी रुकावटें हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने मुकालमे और मुआहिदे का खैर मकदम किया है और अब भी वो लगातार बातचीत के हक में है। उनका कहना था कि दुनिया आपकी ना खत्म होने वाली मुनाफिकाना बयानबाजी और दावों और इक़दामात के दरमियान तजाद को देख रही है। तो ईरानी सदर ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमरीका का रवैया जिस तरह से मुनाफिकाना है और वो रवैया दरअसल पूरी दुनिया देख रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के बयान में जो तजाद है, अमरीकी इंतजामिया में जो तजाद है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, या फिर वादा खिलाफी करते हैं या फिर धमकियां देते हैं, दरअसल इसे पूरी दुनिया अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये को देख रही है। उनका यह बयान इस ऐलान के बाद सामने आया है। मसूद पज़ेश्कियान का जो बयान है, जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज जंगबंदी में तौसी का ऐलान किया है, ताहम ईरानी बंदरगाहों पर अमरीकी नाकाबंदी जारी रखने का इशारा भी एक तरह से अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में दिया है, जिस पर ईरान ने बाकायदा नाराजगी जाहिर की है। और ईरान ने यह साफ साफ कहा है, ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साफ साफ कहा है कि अगर आज अमेरिका के साथ ईरान मेज पर नहीं आ रहा है या अगर मुज़ाकरात में कुछ दुश्वारी आ रही, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी, डोनाल्ड ट्रंप का धमकियां देना, और इसके अलावा अबनाए हुर्मुज पर जो एक तरह से कब्जा है, जो नाकाबंदी है, यह दरअसल सबसे बड़ी रुकावट है बातचीत के बीच में और मुज़ाकरात के बीच में। अमेरिकी व्हाइट हाउस में गैर मामूली तौर पर निहायत जो यहां पर हमेशा चहल पहल रहती है। अगरचे दुनिया की नजरें ईरान पर जमी हुई हैं और यह सवाल जेर बहस है कि आया मुज़ाकरात जल्द दोबारा शुरू होंगे या नहीं, इसके बावजूद व्हाइट हाउस की जानिब से खामोशी बरकरार है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इनकी हालिया पोस्ट के अलावा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि ईरान में 8 सजाए मौत रोक दी गई हैं, बहुत कम रद्द अमल सामने आया है।